Assalamu alaikum. How are you, friend? And how are you, my students? And how are you, new viewers? I'm your mentor. I'm your teacher. You can say anything. Mentor mean रहनुमा, रास्ता दिखाने वाला. So JKS mentor का नाम भी इसलिए mentor रखा गया है कि मैं आप लोगों को रास्ता दिखाने वाला हूँ. मैं आप लोगों का उस्ताद हूँ. मैं आप लोगों का टीचर हूँ. मैं आप लोगों को आपकी मंजिल तक लेके जाने वाला हूँ जी. तो सबसे पहले उन दोस्तों का शुक्रिया जिन लोगों ने मेरे लेक्चर को देखा, सुना, उसके बाद उन्होंने कमेंट्स दिए, ठीक है. उसके बाद उन्होंने क्या किया, अप्रिशिएट किया. और सबसे पहले उसके अंदर जो है एक ज़बरदस्त कमेंट्स जो है मेरे ख़्याल में वो इंडिया से था. गोपेंग अबरार अली, आई थिंक सही तरीके से मैं उसको पढ़ा नहीं है, सरसरी देखा है. मुझे लग रहा था कि वो भी दोस्त इंडिया से था. बड़ी जो है उसने मुझे लगता है कि सारी क्लास व्यू की है. एंड पे उसने बड़ा ज़बरदस्त कमेंट्स दिया है. और इसी तरीके से जितने भी अहबाब इंडिया, पाकिस्तान, इसी तरीके से ईरान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, तो आप लोगों की अप्रिसिएशन, आप लोगों का व्यूइंग, आप लोगों का वॉच टाइम और आप लोगों की मोहब्बत, खुलूस का मैं मशकूर हूँ और आइंदा भी मशकूर रहूँगा कि जैसे डेली बेसिस पे मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, सल्यूट करता हूँ, इसलिए कि आप इतनी दूर बैठ के भी मुझे मोहब्बत और खुलूस दे रहे हैं. तो आज की क्लास थी ओरल प्रैक्टिस. तो डेली बेसिस पे हम काफ़ी दिन से ग्रामर को पढ़ते आ रहे थे, उसको समझते हुए आ रहे थे. तो आज मैंने सोचा क्यों ना जो है ना एक दो क्लास जो है वो ओरल ली जाए, ओरल प्रैक्टिस की जाए कि किस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं, किस चीज़ से क्वेश्चन किए जाते हैं, किस तरीके से उसके आंसर्स दिए जाते हैं और रियल लाइफ में उनका किस तरीके से तज़किरा होता है और रियल लाइफ में किस तरीके से हम इंग्लिश बोलते हैं, किस तरीके से हमारे सामने इंग्लिश बोली जाती है या हम सुनते हैं या फिर हम उसका आंसर देते हैं और उसका जवाब देते हैं. आज भी क्लास जो है इतनी बड़ी होने वाली नहीं है. मैं आजकल कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कभी कभार क्लास बड़ी हो जाती है तो डोंट माइंड, क्योंकि लेक्चर इसलिए जब एक स्मूथली चल रहा होता है तो उसको आगे बढ़ने में है वो मेरी तरफ से नहीं होता, क्योंकि लेक्चर की कैपेसिटी ऐसी होती है कि वो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है, तो उसको हम रोक नहीं सकते. तो काइंडली डोंट माइंड जी. तो चलते हैं कि ओरल क्लास में क्या क्या होने वाला है. जब आप किसी अजनबी से मिलते हैं तो आपका तरीका क्या होता है. हम मुसलमान जब किसी अजनबी से मिलते हैं तो हमारा तरीक़ाकार ये होता है कि अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक है. और अगर हमारे जो इंडियन कम्युनिटी है, हमारे हिंदू जो हैं वो किस तरीके से, तो वो नमस्ते कह के जो है मुखातिब करते हैं अगले बंदे को, जो है अटेंशन उसकी क्रिएट करते हैं. और इसी तरीके से गोरे जो हैं वो हेलो बोल के करते हैं, हेलो, ठीक है. तो चूँकि हम इंग्लिश सीखने जा रहे हैं तो हम हेलो को ही स्टार्ट लेंगे, वरना आप नमस्ते, व्हाट इज़ योर नेम कर सकते हैं, या फिर अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज़ योर गुड नेम, व्हाट डू यू डू. तो ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं. अगर आप किसी को जानते हैं, आपको पता है वो मुस्लिम है, तो आप अस्सलाम वालेकुम कहेंगे. अगर आप उसको जानते हैं कि वो हिंदू है तो आप नमस्ते कहेंगे उसे. सिख कम्युनिटी से अलग रखते हैं, सत श्री अकाल वो करेंगे. और इसी तरीके से चूँकि अंग्रेज़ जो हैं वो क्रिश्चियन उससे ताल्लुक़ रखते हैं तो वो अगले बंदे को मुखातिब करने के लिए हालाओ यूज़ करते हैं. तो चूँकि हम अब उनकी इंग्लिश सीखने जा रहे हैं तो हम भी क्या करेंगे, हालाओ, हाउ डू यू डू. ये एक तरीक़ाकार, पुराना तरीक़ाकार है वो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब किसी अजनबी को हम मिलते थे, बिल्कुल अजनबी है, तो ये भी यूज़ होता रहा है कि हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू. तो आजकल जो ज़्यादा यूज़ होता है, गोरे भी ये यूज़ करते हैं, हाउ डू यू डू यूज़ नहीं करते, हाउ आर यू, आप कैसे हैं. ये तो जान पहचान वाले लोगों के लिए है और ये अनजान लोगों के लिए. किसी भी आप नए अनजान बंदे को मिलते हैं तो आप कहते हैं आप कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं, आप हालांकि उसको जानते नहीं, तो हाउ डू यू डू. लेकिन ये तकरीबन ख़त्म हो गया है, अब हाउ आर यू ही इस्तेमाल होता है.
उसके बाद अगला बंदा जवाब देता है आई एम फाइन थैंक्स, आई एम फाइन थैंक्स। आई एम फाइन कह सकता है, आई एम गुड कह सकता है, आई एम वेल कह सकता है। आई एम गुड थैंक्स, आई एम वेल थैंक्स, आई एम फाइन थैंक्स। थैंक्स के बाद वो क्या करेगा, वो ये कह सकता है व्हाट अबाउट यू, आई एम फाइन थैंक्स, व्हाट अबाउट यू, मतलब आप अपने बारे में बताएं, आप कैसे हैं। वह दोबारा आप उसको वो ये नहीं कहेंगे, उसने आपको कहा हाउ आर यू, तो आप उसे कहेंगे हाउ आर यू, नो, आप उसे कहेंगे व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हैं, ठीक है। तो या फिर व्हाट इज योर गुड नेम, ये अगर आप नहीं भी कहते, कहना तो चाहिए, उसके बाद आप उससे पूछते हैं व्हाट इज योर गुड नेम, आपका नाम क्या है। या कहते हैं आप कैन आई हैव योर नेम, कैन आई हैव योर नेम, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूं। या फिर आप कहते हैं कैन आई आस्क योर नेम, ठीक है, कि मैं आपका नाम पूछ सकता हूं, कैन आई हैव योर नेम। इस तरीके से आप उसको सवाल कर सकते हैं, या व्हाट इज योर गुड नेम, इस तरीके से भी आप उसको कह सकते हैं। तो वो क्या जवाब देता है, वेल, ठीक है, मैं ये हूं वो हूं, क्या कहेगा वो, वेल माई नेम इज जाबाज। या फिर वो कहता है वेल आई एम जाबाज। या वो फिर कहता है वेल इट्स जाबाज हेयर। जब आप कॉल कर रहे होते हैं फ़ोन पे, तो वहाँ पे आप ये नहीं कहते कि मैं बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कहते हैं गोरे, क्या कहते हैं, इट्स मी, इट्स जाबाज हेयर। इट्स मी यूज़ नहीं करना चाहिए, बुरी बात है। जैसे हम उर्दू में कह देते हैं कि मैं हूँ, अब भाई क्या पता कौन है मैं कौन है, तो इस तरीके से वहाँ पे नाम बताना चाहिए। इसी तरीके से जब आपको आपका दरवाज़ा नॉक होता है और आप पूछते हैं कि कौन है, तो बाहर वाले को चाहिए कि वो अपना नाम बताए, वो ये ना कहे कि मैं हूँ। इसी तरीके से यहाँ भी कॉल पे इट्स मी नहीं, इट्स जाबाज हेयर, के यहाँ जाबाज है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम कि अगर वो अगला क्वेश्चन आपसे करते हैं वेयर फ्रॉम यू, ठीक है, वेयर फ्रॉम यू, या वो पूछता है आर यू इंडियन। दो सवाल कर सकता है, कोई एक कर सकता है, वेयर फ्रॉम यू, आप कहाँ से हैं, या वो मतलब उसको फील हो रहा है कि आप इंडियन हैं, तो वो पूछता है आर यू इंडियन, ठीक है। तो सामने वाला जब बंदा जवाब देता है आई एम पाकिस्तानी, डायरेक्टली बोल देता है आई एम पाकिस्तानी। या उससे पूछता है यू आर अमेरिकन, आर यू अमेरिकन, वो कहता है नो आई एम इंडियन, क्योंकि हर शख्स को अपने नेशनैलिटी पे फ़ख्र होता है, तो फ़ख्र से बताता है आई एम इंडियन, आई एम पाकिस्तानी। तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि आई एम पाकिस्तानी, लेकिन उसका एक दूसरा भी वे है, वे ऑफ रिप्लाइंग। दूसरा कौन सा वे ऑफ रिप्लाइंग है, नो आई एम नॉट। उसने पूछा आर यू इंडियन, सामने वाले ने जवाब दिया नो आई एम नॉट, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। यानी कि फ्रॉम उसने लगाया था, वेयर फ्रॉम यू, तो सेम जवाब उसने भी दिया कि नो आई एम नॉट, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। आर यू इंडियन, आई एम पाकिस्तानी। इस तरीके से भी कह सकता था नो आई एम नॉट, आई एम पाकिस्तानी, ठीक है। लेकिन नो आई एम नॉट तक भी उसका जवाब उसको मिल गया है, अगर वो आई एम फ्रॉम पाकिस्तान नहीं कहता या आई एम पाकिस्तानी नहीं कहता। लेकिन इसका सवाल उसको ये मिला है कि मैं इंडियन नहीं हूं। फिर वो क्वेश्चन करेगा वेयर फ्रॉम यू। सो इससे बेहतर है कि नो आई एम नॉट के आगे आप बोलो आई एम पाकिस्तानी, आई एम बांग्लादेशी, आई एम अफगानी, आई एम ईरानी, ओके। तो अपनी नेशनलिटी आपने बतानी है यहाँ पे। अगर वो कहता है आपको वेयर फ्रॉम यू, या आपको वो कहते हैं आर यू इंडियन, आर यू पाकिस्तानी, नो आई एम नॉट, आई एम इंडियन। और इसके बाद आई एम बांग्लादेशी, आई एम ईरानी, नो आई एम नॉट, आई एम अफगानी, ओके। तो आगे जो है, अगर वो आपसे पूछ लेता है कि व्हाट्स योर नेशनैलिटी, ऊपर वाले दो क्वेश्चन वो नहीं करता, वेयर फ्रॉम यू, आर यू इंडियन, आर यू पाकिस्तानी, आर यू बांग्लादेशी, आर यू ईरानी, आर यू अफगानी, अगर वो नहीं पूछता, वो डायरेक्टली कहता है व्हाट्स योर नेशनैलिटी, प्लीज व्हाट्स योर नेशनैलिटी, प्लीज टेल मी अबाउट योर नेशनैलिटी, प्लीज टेल मी अबाउट योर बैकग्राउंड,
वेयर फ्रॉम यू, तो वो कहता है व्हाट्स योर नेशनैलिटी, आई एम पाकिस्तानी। अब यहाँ पे सीधा सीधा जवाब उसका क्या है कि मेरी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है। आई एम इंडियन, आई एम बांग्लादेश, आई एम अफगानी, आई एम ईरानी। उसके बाद क्या करता है वो, अगला बंदा भी पाकिस्तानी है या फिर अगला बंदा भी इंडियन है। जब उसने कहा व्हाट्स योर नेशनैलिटी, वो कहता है आई एम इंडियन, आई एम पाकिस्तानी, आई एम बांग्लादेश, आई एम ईरानी। तो अगला क्या कहता है, आई एम टू, मैं भी हूं यार, कमाल है यार, आई एम टू। या वो बोलता है आई एम पाकिस्तानी टू, आई एम इंडियन टू, मैं भी पाकिस्तानी हूं। इसका मतलब है मैं भी हूं। आई एम टू जवाब मिल गया है, लेकिन वजाहत तलब जवाब ये है आई एम पाकिस्तानी टू ब्रदर, आई एम इंडियन टू ब्रदर। इसी तरीके से वो पूछता है आर यू अ टीचर, उसकी वजह करता से उसको फील हो रहा है कि ये उस्ताद है। वो पूछ सकता था आर यू अ डॉक्टर, आर यू इंजीनियर, आर यू अ पायलट, आर यू ड्राइवर, लेकिन उसे फील हुआ है कि ये जो संजीदा और बड़ा मुहज़्ज़ब नज़र आ रहा है, बड़ा शरीफ सा मासूम सा शख्स है, ये टीचर ही हो सकता है। तो उसने अंदाज़ा लगाया कि आर यू अ टीचर, वो बोलते यस आई एम, इट्स ओके, जवाब मिल गया यस आई एम। अगर आप वजाहत तलब जवाब देना चाहते हैं यस आई एम टीचर, यस आई एम टीचर, मैं टीचर हूं। अगर वो यहां पे बोलता कि आर यू अ डॉक्टर, फिर आपको क्या करना पड़ता, ये नो आई एम नॉट, आई एम अ टीचर। जैसे यहां उसने कहा कि आर यू इंडियन, नो आई एम नॉट, आई एम पाकिस्तानी। अगर वो यहां पे भी डॉक्टर लगा देता तो बोलता आर यू अ डॉक्टर, तो इसने क्या जवाब देना था, नो आई एम नॉट। काम पूरा हो गया। लेकिन अपना प्रोफेशन उसने नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूं, नो आई एम नॉट, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं। अब चूंकि वो टीचर ही था तो उसने बोला यस आई एम, हाँ मैं हूं, लेकिन वजाहत के साथ भी कह सकता है यस आई एम टीचर। उसके बाद अगले बंदे ने क्या बोला, मी टू। जैसे यहां उसने बोला था, क्या बोला था उसने, ये आई एम टू, इधर वो बोलता है मी टू। तो ये आई एम टू और मी टू सेम चीजें हैं। ये जवाब भी आप दे सकते हैं और ये जवाब भी आप दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला सवाल वो दाग देता है, कहता है जी आप कहाँ पढ़ाते हैं। उस्ताद जो है वो भी उस्ताद है, हक भी बनता है पूछना कि भाई आप कहाँ पढ़ाते हैं। तो वो अगला सवाल दाग देता है, कहता है वेयर डू यू टीच। अब वो अपने सामने वाले उस टीचर से भी पूछ रहा है कि आप कहाँ पढ़ाते हैं। वो कहते हैं इन डिग्री कॉलेज। अब वो जहाँ पर रहें वहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज होगा, तो वो जवाब उसको शॉर्टली देता है इन डिग्री कॉलेज, ठीक है। या अगर वो किसी और जगह पर पढ़ा रहा है तो वो कहता है आई टीच इन लॉ कॉलेज, आई टीच इन लॉ कॉलेज, मैं लॉ कॉलेज में पढ़ाता हूँ जनाब, मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ाता हूँ, इन डिग्री कॉलेज। या आई टीच इन भी यहां लगा सकता था, लेकिन उसने शॉर्ट जवाब दिया इन डिग्री कॉलेज। अगर वो यहां पे कहता आई टीच इन डिग्री कॉलेज तो ये भी ज्यादा बेहतर था, लेकिन उसने शॉर्ट जवाब दिया इन डिग्री कॉलेज, क्योंकि उसे पता चल गया है कि मैं जो हूं जहां पे ये बंदा रहता है वो एक दूसरे से उनकी वाकफियत हो गई है, और जिस इलाके में वो रह रहे हैं अब उसे अंदाजा है कि मैं इन डिग्री कॉलेज कहता हूं तो इसको पता चल जाएगा ये पास वाला ही तो है डिग्री कॉलेज। तो वो इन डिग्री कॉलेज उसने शॉर्टली जवाब दिया, लेकिन नीचे वो ये भी कहता आई टीच इन लॉ कॉलेज। अब वो कहते हैं मैं लॉ कॉलेज में पढ़ाता हूं। फिर जनाब इसने सवाल किया व्हाट डू यू टीच, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि जगह नहीं थी, इसलिए मैंने जो है लिखा नहीं है। तो वो सवाल करता है फिर कि व्हाट डू यू टीच, आप क्या पढ़ाते हैं। वो कहता है आई टीच लॉ सब्जेक्ट, ये भी मैंने नहीं रखा, आई टीच लॉ सब्जेक्ट, ओके। और नीचे वो उसकी वजाहत मजीद करता है, कहता है लॉ इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, लॉ इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, लॉ इज माई फेवरेट
इतने से भी काम चल सकता था, लेकिन उसने पूरा बताया कि लॉ इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ओरल प्रैक्टिस लेक्चर जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आज भी पहले की तरह आप मुझे अच्छा फीडबैक देंगे, अच्छे कमेंट्स देंगे और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी करेंगे, इसको याद भी करेंगे, ताकि नेक्स्ट डे पर जब हम पहुँचें तो पीछे सारी चीज़ें आपको याद हों। अगर आप में से कोई नया व्यूअर है, कोई नया दोस्त है, कोई नया स्टूडेंट है, तो उसको चाहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर दिन 5 बजे से 6 साढ़े 6 बजे के दरमियान, इस 1-1.5 घंटे के दरमियान क्लास ने अपलोड हो जाना होता है। शाम के वक़्त 5 से 6 या फिर 6:30, 1.5 घंटे के दरमियान किसी भी टाइम जो क्लास अपडेट हो जाती है और आपके पास पहुंच जाती है, आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उसको याद करके प्रैक्टिस करके, आपको चाहिए कि ये प्रैक्टिस आप अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा। अगर आप 2-4 क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सामने वाले की भी हो जाएगी। इंशाल्लाह जी मिलते हैं नई सुबह, नए लेक्चर, नए लेसन के साथ। खुश रहें, आबाद रहें, हयात बाकी, मुलाकात बाकी। वस्सलाम।